नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने हाल ही में एस जयशंकर से मुलाकात की। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उठे उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अफगानिस्तान की तरफ से या अफगानिस्तान से आए नेता की तरफ से जिस तरीके से कश्मीर पर बयान दिया गया, कश्मीर को लेकर भारत के सपोर्ट में बयान दिया, उससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। 2021 में जब तख्ता पलट हुआ था अफगानिस्तान में और तालिबान का कब्जा हुआ था, उस वक्त अगर कोई देश सबसे ज्यादा खुशियां मना रहा था तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को लग रहा था कि ये जो पूरा तख्ता पलट हुआ है इसको हम भारत के अगेंस्ट में यूज करेंगे, कश्मीर मुद्दे पर यूज करेंगे, लेकिन सारी चीजें उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अफगानिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन कर दिया। जो नेबर फर्स्ट वाली पॉलिसी अफगानिस्तान अपनाता हुआ चल रहा है उसमें ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? बड़ा अजीब इत्तेफाक है। जिस कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है वो कैसे आया था पाकिस्तान के अंदर पता है? अफगानी कबीलाई लड़ाके अचानक कश्मीर में घुस गए थे राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर दस्तखत के बाद, और उन्होंने ये कब्जा किया था जो आज पाकिस्तान के हिस्से। और आज वही अफगानी कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और ये भारत को ही इस पे राज करना चाहिए। ये है हमारे 70 साल का अचीवमेंट कि जिन्होंने कब्जा करके दिया वही कह रहे हैं कि नहीं भाई, गलत हो गया था। अजीब इत्तेफाक है, जब कश्मीर में आतंकवाद फैला तो जो पहले चंद आतंकवादी थे वो अफगानी पठान थे, जो इधर विदेशी आतंकी आए थे। वो लड़ने आए थे मुजाहिद, ट्रेनिंग लिया भले ही पाकिस्तान में, पर अफगानी मूल के आतंकी आए थे। और आज वही अफगानिस्तान कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। रिकॉर्ड है नम्रता, रिकॉर्ड है कि आज तक एक भी सिंधी आतंकी नहीं आया है कश्मीर को बचाने, एक भी लाहौरी आतंकी नहीं आया है कश्मीर को बचाने। जब कश्मीर में लड़ने आए हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए हैं या कश्मीरी जो उस तरफ वाले हैं, इनको इन लोग जिहादी बना बना के पेश करते रहे। और आज वो सारे लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर भारत का है और भारत के पास आना चाहिए। मैं तो ये देख रहा हूं कि टेंशन में असीम मुनीर, शहबाज शरीफ का क्या हाल होगा, कौन उसका साथ दे रहा है। यह है विदेश नीति। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, राजनाथ सिंह के बात पे अब मुझे यकीन हो रहा है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे तो आप समझ ही गई होंगी, खुद ही हो जाएगा सब। अब मैं इंटरेस्टिंग और ज्यादा डीप बात बताता हूं कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर खाने हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर अफगानियों को लेकर एक अजीब तरह की नफरत देखी जा रही है। कब से? अभी हाल फिलहाल से नहीं, ये तो बहुत साल पहले से हो गया ना। जब एक टाइम पर ये खुश थे, जब एक टाइम पर खुश थे तो ये नफरत भरा माहौल पाकिस्तान में कब से बनना शुरू हुआ? पहले थोड़ा सा ये मोमेंटम गेन कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ज्यादा हुआ है। इस वजह से कि वहां एक ड्राइव चलाया गया कि अफगानियों को उनके देश भेजो। और ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में यह भी कहा कि अफगानी लोग हमारे यहां आते हैं, कराची में बिजनेस करते हैं, उनके परिवार यहां है, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, वो अफगानिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। ये वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है। और उसके बाद से पाकिस्तान में रह रहे अफगानिस्तान के लोगों के बीच एक सेंस ऑफ एलियनेशन है कि थोड़ा सा कटे कटे। अब वहां क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी और अफगानी, आप कई मोहल्ले वहां हैं और वहां एक दूसरे को बड़े शक की नजर से देख रहे हैं। पता है इस वक्त पाकिस्तान में कितने अफगान नागरिक हैं? 9 लाख के करीब, 9 लाख के करीब। अब ये 9 लाख को अगर भगाएंगे और इन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया तो क्या हाल होगा? क्योंकि वो शहरों में बसे हुए हैं, वो पेशावर में हैं, वो रावलपिंडी में हैं, वो इस्लामाबाद में हैं, वो कराची में हैं, वो लाहौर में हैं। क्या हाल करेंगे? ये संकट है वहां पे। इसलिए चाह कर भी
कुछ कर नहीं सकता पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, एक तो वैसे ही वो मौलाना साद रिजवी के समर्थक तूफान मचाए हुए हैं वहां पे। जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में नेट बंद कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 200 के आसपास लोग गोलीबारी में मारे गए हैं। 200 के आसपास गोलीबारी में मारे गए हैं। तहरीक लब्बाक की तरफ से की जा रही है, तहरीक लब्बाक की। हाँ, वही कह रहे हैं। अब कल जानते हैं, कल एक विजुअल मैंने देखा कि जो मौलाना साद रिजवी है वो कह रहा है ये मदीने से कफन आया है, मैं पहन रहा हूं, और वो कफन पहनता है, उसके बाद उससे गोली लग जाती है दोनों भाई को। अब इसका रिएक्शन गजब है वहां पे। अब ये हालत है मेनलैंड पाकिस्तान, जिसको हम लोग मेन प्राइम बताते हैं, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, तभी तो सारे हाईवेज बंद, नेट बंद। ये अंदर चल रहा है। बाहर क्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ उधर, बलूचों के साथ उधर, ये उनके कश्मीरियों के साथ इधर, ये हाल है अभी फिलहाल। तो बाहर हो या अंदर, पाकिस्तान का हाल यही है। और फिर पाकिस्तान निंदा करता रहे, कड़ी निंदा करता रहे, घनघोर में बात उठा रहा है, कह रहा है ये बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कल पता है, नहीं, कल अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर यूएन में उसे रगड़ दिया। वो मैं बाइट आपको भेजूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दाएं बाएं से बजाया है दोनों तरफ से। कैसे, क्या कहा है? भारत के जो राजदूत हैं, वो साउथ इंडियन है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में टेररिज्म का मेन स्पॉन्सर हेडक्वार्टर कहां है? पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा जाता है? पाकिस्तान में। वहां की जो सरकार है वो टेरर को एज ए एक्सपोर्ट या अपने इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी यूज करती है। ये और अफगानिस्तान ने कहा क्या कि हमारे देश में कट्टर रेडिकलाइजेशन, इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन लाने वाले यही सब है, भंगार लोग। तो कल बड़ी अच्छे से बजाई है दोनों तरफ से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर, अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलकर यूएनओ में भी। तभी तो हालात ये है कि आप देखिए ना, शहबाज शरीफ का कल बॉडी लैंग्वेज, ट्रंप के सामने आए, तुम विद्वान हो, महान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, बिल्कुल। हाँ, मैं तो कहता हूं तुम पुरुष ही नहीं हो। बस सिर्फ यही किया। मतलब मुझे लग रहा था कि अगर कैमरा ना होता तो उतर के चाट भी लेते जूता। नहीं तो उससे पहले बस इतना ही बाकी रह गया था। सुनिए, उससे पहले तो फिर ट्रंप ने भी पूछा है ना कि अच्छे बच्चे की तरह लड़ाई तो नहीं लड़ोगे ना? तो शाबाश। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, सॉरी सर। ये हाल है उस देश के प्रधानमंत्री का। मैं इसलिए बोलता हूं कि वो बेगैरत देश है, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। इस इलाके का सबसे फेल्ड स्टेट है वो। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कुछ करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान रहिए, होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अफगानिस्तान और भारत मिलकर कैसे पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। हाल फिलहाल जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कश्मीर को लेकर, उसके बाद भी पाकिस्तान टेंशन में है। देखने वाली बात यह होगी कि अब दोनों देश मिलकर, यानी भारत और अफगानिस्तान मिलकर, और क्या कुछ इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।